जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम गीता प्रबोधनी शुरू करते हैं। प्राकर्तन। जिस भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा पूर्वक गीता रूपी दूध को दूहा, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं और भविष्य में लिखी जाएगी, पर इसके गूढ़ भावों का अंत न आया है, न आएगा, कारण कि यह अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। परम वचन है। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता या लिखता है, वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। गीता के भावों को कोई मनुष्य इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं पकड़ सकता। हाँ, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित करके अपना कल्याण कर सकता है। जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, उनके शरणागत हो जाता है, उस पर गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः आ जाता है। तात्पर्य है कि गीता को समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए, तभी भगवान के मुख से गीता का प्रकाट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्हें स्मृति प्राप्त हुई। गीता ज्ञान को जानने वाला परिणाम वासुदेव है, सर्वम का अनुभव हो जाना। इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है। यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य कि जब भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब शरणागत मैंपन नहीं रहता, प्रत्युत केवल शरणीय भगवान ही रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू, यह, वह चारों का ही सर्वथा अभाव है। लगभग 20 वर्ष पहले मैंने गीता पर साधक संजीवनी नामक विस्तृत हिंदी टीका लिखी थी। जिज्ञासु साधकों ने उसे बड़े उत्साहपूर्वक अपनाया और उससे लाभ भी उठाया। फलस्वरूप अब तक उसकी लगभग 4.5 लाख प्रतियां मुद्रित हो चुकी है। इसके साथ ही साधकों की यह मांग भी बढ़ती रही कि साधक संजीवनी का क्लेवर बहुत बड़ा होने से इसे अपने हाथ रखने में कठिनाई होती है तथा विस्तार अधिक होने से पूरा पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिल पाता। इसे ध्यान में रखते हुए गीता पर एक संक्षिप्त टीका लिखने वाला विचार किया गया, जो गीता प्रबोधनी नाम से साधकों की सेवा में प्रस्तुत है। इसमें गीता के मूल श्लोक एवं अर्थ के साथ संक्षिप्त व्याख्या दी गई है, परंतु सभी श्लोकों की व्याख्या नहीं दी गई। अनेक श्लोकों का केवल अर्थ दिया गया है। टीका को संक्षिप्त बनाने की दृष्टि रहने से व्याख्या का विस्तार करने में संकोच किया गया है।
गीता के भाव को अंत न होने से इस गीता को प्रबोधिनी टीका में भी कुछ नए भाव आए हैं जो अन्य किसी टीका में हमारे दुख देखने में नहीं आए। साधकों से प्रार्थना है कि वे किसी मत संप्रदाय आदि का आग्रह न रखते हुए इस टीका को पढ़े और लाभ। गीता प्रबोधिनी का पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्र ने भी क्या किया। यह हिंदू संस्कृति वल्क्यता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र, धर्मभूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वाला को भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी माम कहा मेरे पुत्र और इस भेद के कारण आरंभ हुआ है। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपपुत्र धृतराष्ट्र के द्वारा व्यूह रचनवान से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को दिखाएं। यहाँ बड़े बड़े सूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दत्तकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुषजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी है। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रपुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी को पांचों पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। हे दुर्योधन, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृष्ण कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भृशवा है। इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा भी त्याग कर दिया और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शास्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षण अभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षण भीमसेन है।
इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन कहा है, मैं धर्म को जानता हूँ, मैं उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्मों भी जानता हूँ, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है मैं वैसा ही करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वह वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रयुक्त धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसीलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया गया तब युधिष्ठिर ही उसे छुड़वाया। वहाँ युधिष्ठिर के वचन हैं, दूसरों के द्वारा प्रभाव प्राप्त होने पर उसका सामना करके लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्य को पापों में लगती है, परंतु धर्म मनुष्य को पुण्य कर्मों में लगाता है। दुर्योधन ब्रह्मा दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चे पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गिरज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफ़ेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को अपने जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जिन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवतव नामक शंख बजाया और भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतविजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी सिंहखड़ी तथा दत्त घुर्मन एवं राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए और पांडु सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शास्त्र चलने की तैयारी हो रही है। कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों की व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गर्णीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूँ कि इस युद्ध रूप में
उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने वाले की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इन सेनाओं में आए हैं युद्ध करने वाले को उतार हुए इन सब की मैं देख लूँ। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख लो। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखो। ऐसा कहने में भगवान की यह गुणाभिसंधि थी कि इन कुरुवंशियों देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करके गीता का महान उपदेश दिया जा सके। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृद को भी देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित और उन संपूर्ण बाधाओं को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गंधीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो सा रहा हो और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में सब जनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोग्य से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ? जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आकांक्षा त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों? हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतात योगी को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसीलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबीय को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये कुल का नाश करने से होने वाले दुष्कों और मित्रों के साथ द्वेष
करने से होने वाले पापों को नहीं देखते तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दुष्ट को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कुल का श्रेय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंहार पैदा हो जाते हैं। वर्णसंहार कुल गतियों की और कुल को नरक में ले जाने वाला भी होता है। शाद्र और तपर्ण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्णसंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और उन मनुष्यों का भी काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चित कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने सर्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि रथ के मध्य भाग में बैठ गए।